स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से साइंस बुक का चैप्टर 6 जो है लाइव प्रोसेस। इस वीडियो में हम करेंगे टॉपिक अपना एक्सक्रीशन से स्टार्ट करेंगे। तो एक्सक्रीशन की जब बात आती है तो एक्सक्रीशन होता है कहाँ पे, मेनली इसका जो प्रोसेस स्टार्टिंग होती है वो किडनी से ही होती है। मतलब कि हमने पहले देखा था कि जो सॉलिड वेस्ट होता है वो तो थ्रू हो जाता है, लेकिन जो लिक्विड वेस्ट होता है वो कैसे थ्रू होगा तो वो एक्सक्रीशन में देखेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा कि किडनी की बात आती है, तो एक बार देख लेते हैं किडनी का डायग्राम। तो ये दोनों है हमारी किडनी। अब यहाँ से प्रोसेस कैसे होता है, जो लेफ्ट रेनल वेन है वहाँ से क्या होगा, ब्लड आएगा, है ना, वहाँ से ब्लड आएगा, फिर वो कहाँ वो चला जाएगा किडनी में। फिर किडनी से जो फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो होगा, और फिर उसके बाद ये इस यूरेटर के थ्रू जाएगा गॉल ब्लैडर में। फिर गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद फिर ये यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा पूरा प्रोसेस। अब इसके अंदर जो इसका जो फिल्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, और इसके अंदर किडनी इस शेप के अंदर ऐसे क्या चीज़ है जो पूरा फिल्ट्रेशन करने में हेल्प करती है, तो वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो जो किडनी होती है ना, किडनी के अंदर एक इसकी यूनिट है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। वो नेफ्रॉन ही सारा काम करती है। किडनी तो एक मतलब किडनी के अंदर एक इसकी जो यूनिट है वो होगी। इसके अंदर जो किडनी है, एक किडनी के अंदर कम से कम 1.2 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन की यूनिट प्रेजेंट होते हैं। फिर वो सारी जो नेफ्रॉन है वो काम करती हैं, और फिर उसके बाद ये जो प्रोसेस है वो यूरेथ्रा के फिर वो निकल जाता है। तो देख लेते हैं नेफ्रॉन। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का। जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दे रखा है वो थोड़ा सा भयंकर है देखने में, तो इसलिए ये वाला थोड़ा सिंपल लग रहा है। तो इसमें समझते हैं कि नेगिव है पूरा हमारा नेफ्रॉन का एक यूनिट। ये नेफ्रॉन की एक यूनिट, मतलब कि ये एक नेफ्रॉन है, और ऐसे 1.2 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हमारे एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं। फिर उनके थ्रू ही सारे काम होते हैं। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं कि यहाँ से ब्लड आ रहा है ना, ब्लड क्या कर रहा है, यहाँ से आ रहा है फुल स्पीड में, बहुत तेज़ी से। ये जो ट्यूब है वो बहुत मोटी ट्यूब है, वहाँ से आ रहा है, और फिर उसके बाद ये पतली ट्यूब से निकल रहा है। यहाँ से जाके ये ऐसे पतली ट्यूब से निकल रहा है ना। तो जब मोटी ट्यूब से आ रहा है, पतली ट्यूब से निकल रहा है, तो उसके अंदर हो क्या रहा है कि प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्रेशर बन रहा है। तो प्रेशर से क्या होगा, जो ब्लड है वो इधर जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगी इधर, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि यूरिया के साथ साथ और भी ऐसी चीज़ें चली जाएंगी जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है। तो उसके लिए है ना चली जाएंगी, यहाँ पर प्रेशर की वजह से चली जाएंगी। यहाँ पर जो भी हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है वो भी चली जाएंगी। वैसा तो है नहीं कि सिर्फ यूरिया ही आएगा, यहाँ पर और भी चीज़ें उसके साथ साथ आ जाएंगी। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि ये वाली जो ट्यूब्स हैं वो क्या करेंगी, उस चीज़ को एब्जॉर्व करेंगी, और उसके बाद जो हमारे लिए यूज़फुल है, जैसे कि यूरिया के अलावा हमारे पास अमाइनो एसिड आ सकता है, अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, साल्ट है, वाटर है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, जिसे हम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहेंगे। तो यहाँ पर वो एब्जॉर्प्शन होगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि वो एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो ब्लड है, ये जो यू शेप का ट्यूब दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं हैंडलेस लूप, है ना, हैंडलेस लूप कहेंगे इसको। इसमें क्या होगा कि वहाँ से तो वो वेस्ट, वहाँ से जो भी बचा है वो यहाँ पर आया। अब उसके अंदर भी क्या है, वाटर और साल्ट अभी भी होगा, मतलब यूरिया के साथ साथ वाटर है और साल्ट भी है। तो उसमें क्या होगा कि ये जो कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर दिख रही हैं ये वाली, तो ये क्या करेंगी, उस ब्लड को और उस साल्ट को एब्जॉर्ब करेंगे, है ना, उस ब्लड को और उस साल्ट को एब्जॉर्ब करेंगी। जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, है ना, उसे हम कहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। यानी कि उसमें जो ब्लड आ रहा है उसमें से क्या कर रही है कि साल्ट को और वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है। फिर उसके बाद क्या होगा, वो अब जो भी चीज़ बची है वो यहाँ से इस ट्यूब के थ्रू, है ना, वो यहाँ से इस ट्यूब के थ्रू यहाँ से आएंगी यहाँ पर कलेक्टिव डक्ट में, फिर यहाँ से वो चले जाएंगी बाहर यूरेटर के थ्रू, वो यूरिनरी ब्लैडर में जाएंगी। फिर उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। फिर जो भी हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट बचेगा वो, है ना, ये निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर यूरिया है। यूरिया बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। नाइट्रोजन है इसके अंदर, है ना, हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। तो इसे यहाँ पर एब्जॉर्प्शन इसलिए होता है ताकि जो भी यूज़फुल चीज़ मटेरियल है वो बाहर ना निकल जाए, जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो बॉडी के अंदर ही रहें। तो इसी वजह से यहाँ पर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है इधर, है ना। तो और फिर उसके बाद ये गोल शेप का, सी शेप का दिख रहा है, उसे हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल, है ना, बोमन्स कैप्सूल कहेंगे। और ये जो ट्यूब है ये वाली, यहाँ से जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो सीलिए के थ्रू होता है ना। एक ऐसे सीलिए टाइप होती है यहाँ पे जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। तो उसी के साथ साथ जो यूज़फुल चीज़ें वो भी आ जाती हैं। तो और इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस कहते हैं इसको।
और फिर उसके बाद तो वो जो भी बचता है वेस्ट वो कलेक्टिव डक्ट के थ्रू यहाँ से वो जाएगा यूरेटर में, और फिर वहाँ से गॉल ब्लैडर, और फिर गॉल ब्लैडर से वो जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू वो एक्सक्रीट हो जाएगा। अब एक बार आप वापस आते हैं अपनी किडनी के डायग्राम पे। तो ये वो जो कलेक्टिव ओविडक्ट था वो यहाँ इसके थ्रू यूरेटर के थ्रू वो जाएगा गॉल ब्लैडर में, वहाँ से स्टोर होगा और फिर उसके बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाएगा, है ना। तो अब कुछ लोग निकलना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं निकलेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं ना कि प्रेशर आ रहा होता है लेकिन वो जाते नहीं है, और फिर उसकी वजह से ना उन्हें बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, जिसे हम हीमोडायलिसिस भी कहते हैं। बहुत खतरनाक बीमारी है हीमोडायलिसिस। इसके अंदर क्या होता है कि आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू ये लोग काम करते हैं, यानी कि वो जो आर्टिफिशियल किडनी है ना वो बिल्कुल एक किडनी का ही काम करती है, और फिर उसके बाद उसके अंदर पूरा प्रोसेस होता है किडनी वाला, और फिर उसके बाद वहाँ से वो मतलब जो भी प्रोसेस होता है हमारा नेफ्रॉन के अंदर वो पूरा प्रोसेस होता है उस आर्टिफिशियल किडनी के अंदर, और फिर उसके बाद वो जो वेस्ट होता है वो निकाल देते हैं वहीं से ही, है ना। तो फिर ये हुआ हमारा पूरा ये ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है, वो इतना पार्ट था। अब देख लेते हैं प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रीशन होता है, वो कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इसके अंदर हमें ना बोला जाता है कि पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, जिसकी वजह पानी पिएंगे तो उससे क्या होगा कि जो फ्लश है वो अच्छी तरह से होगा, और फिर जो इसका पूरा फिल्ट्रेशन का काम है वो अच्छे से नॉर्मली हो जाए, इसलिए हमें पानी बहुत पीना चाहिए, है ना। अब देख लेते हैं प्लांट्स का एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। ये लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन एक्सक्रीट करते हैं ना, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है ना प्लांट, तो यानी कि क्या करता है ऑक्सीजन रिलीज़ करता है ना, एक्सक्रीट कर रहा है ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। ऑक्सीजन एक्सक्रीट कर रहा है, वाटर भी रिमूव करता है ये बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, और जो इसकी पत्तियाँ हो जाती हैं सूख जाती हैं जो वो तोड़ता है ना। और फिर उसके बाद जो उसके बार्क होते हैं, जो उसका जो ब्रांच होता है उसके अंदर जो पेड़ होता है उसका बार्क होता है ना, उसके बाहर के मतलब पपड़ी टाइप एक हो जाती है, वो रिलीज़ करता है, वो भी एक तरीके से उसका वेस्ट ही है। और जो गम वगैरह जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं उसके अंदर से वाइट कलर का कुछ मिल्क टाइप निकलता है, वो भी उसका वेस्ट ही है, वो भी निकालता है। और सॉइल के उसका जो जड़ें होती हैं उसके अंदर भी कुछ वेस्ट होता है, सॉइल है ना, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो उनके काम के नहीं होते, यानी वो भी वेस्ट ही है। यानी कि प्लांट्स भी ऐसे सब वेस्ट बाहर निकालते हैं। तो ये था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा जो टॉपिक है लाइफ प्रोसेस आज इस वीडियो में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उनके जो डाउट है टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।